हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका ज्योति मॉडल लर्निंग में स्वागत है। आज हम करेंगे तुलसीदास के रचनात्मक का परिचय। दीजिए तुलसीदास का। किसी भी कवि या साहित्यकार के प्रसिद्ध का आधार उसका कुल या गोत्र नहीं होता है। उसके साहित्य में निहित उस समाज की स्थिति परिस्थिति का, लोक परंपरा और जन संघर्ष का जिसमें वह वर्तमान होता है, कितने गहरे और कितने यथार्थ रूप में जीवन कितने जीवंत के साथ चित्रण और अंकन किया है, उसके मूल्यांकन का आधार यह दृष्टि तथा यह भाव होता है। इन भावों को तुलसीदास जी ने मात्र देखा ही नहीं था, महसूस ही नहीं किया था, अपितु भोग भी था। और यदि शिव कुमार मिश्र के शब्दों में कहे तो दर्य उन्होंने देखा ही नहीं, भोगा भी था। भूख की यात्रा उन्होंने सुनी ही नहीं थी, अनुभव भी की थी। उन्हें द्वार द्वार भटकते हुए भिक्षा पर गुजारा करना पड़ा था। साधारण व्यक्तियों के सुख दुख से उनका सीधा परिचय था। उनके जीवन के बारीक से बारीक पक्षों से वे उन्हीं का एक अंग होने के नाते परिचित थे। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में लोक जीवन के चित्र जो साधारण जन ने अपने अनुभव के दायरे के भीतर है तथा लोक मन की जो अभिव्यक्ति हुई उसमें भी उनकी उतनी ही अंतरंगता है। कवितावली की ये पंक्तियां ऐसे ही फुटित नहीं हुई हैं। तुलसी के कवि हृदय से खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनीक को बनीज, न चाकर को चाकरी, जीविका बहीन लोग सिद्धमान, सोच बस कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। अपितु यह युग समाज में विद्यमान समस्याओं एवं संकटों की अभिव्यक्ता अपने समय की सबसे प्रगतिशाली और यथार्थ बोध में उपजी मानसिकता की छटपटाहट और भी यथार्थ में जाए तो एक एहसास जो कहीं न कहीं समाज की दशा और दिशा बदलने की दृष्टि रखता है। तुलसीदास जी का समय धर्म संस्कृति सभ्यता संस्कारतिमन का समय था, जिसमें हर कोई या क्या गरीब क्या अमीर, क्या राजा क्या प्रजा, क्या ब्राह्मण क्या शूद्र, सभी पेट पालने की स्थिति को ही प्रमुख कार्य मानते हैं। इसके अतिरिक्त सोचने और समझने के लिए लोगों के पास बिल्कुल भी विवेक नहीं हुआ करता था। यह बात तुलसी की कवितावली में माध्यम से ज्ञात होती है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चप्पल चट चोर, चार बेटकी पेट को पटत, गुण घटत चढ़त गिरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।